इसलिए लालू जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पहले भी लड़ती रही है और आज भी लड़ेगी। मोदी को जीतने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। राजद जीरो था, जीरो है, जीरो रहेगा। नमस्कार, मैं पीयूष कुशवाहा फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, अंतिम यानी कि 7वें चरण का चुनाव प्रचार प्रसार अब थम चुका है। सभी नेता बाहर से यानी कि बिहार के विभिन्न जगहों से चुनाव प्रचार प्रसार कर पटना एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। एनडीए नेताओं की बात करें तो चिराग पासवान हो या बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, शाहनवाज हुसैन हो या राजीव प्रताप रूडी है, तमाम नेता पटना एयरपोर्ट पहुंचे हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप लोगों ने बिहार में तमाम जगह रैलियां की है, चुनाव हो गया है, बस अंतिम चरण बाकी है और आज चुनाव प्रचार प्रसार का समय अब खत्म हो गया है, तो लेकर क्या कुछ कहना है, पहले अपन के बयानों को सुने। दोनों सम्राट जी, तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री की 3 महबूबा है, महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी। स्वाभाविक है, लालू प्रसाद जी ने 15 साल में कोई काम तो किया नहीं, इसलिए लालू जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पहले भी लड़ती रही है और आज भी लड़ेगी। बिहार खत्म हुए हैं, अब बिहार की 40 की 40 सीट नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की जनता देने वाली है। 4 तारीख को रिजल्ट आएगा और फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। आएंगे मोदी, जीतेंगे मोदी, प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। ये आखिरी फेज है, अभी 1 मिनट बाकी है। मैं पूरे इस फेज में पटना, पाटलिपुत्रा और पूरे फेज के जनता से अपील करता हूं कि भारी वोट से एनडीए के उम्मीदवारों को जिताइए। देश में मोदी की सरकार बन रही है, 125 दिन का एजेंडा बन गया है, देश नई ऊंचाई पकड़ेगा। मोदी को जीतने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। राजद जीरो था, जीरो है, जीरो रहेगा। हम लोग भारी वोट से जीत रहे हैं। पाटलिपुत्रा और पटना साहब की भी सीट रामकृपाल जी और रविशंकर जी भारी वोट से जीत रहे हैं। मेरा सब लोगों से अपील है, खासकर पटना वासियों से, राजधानी वासियों से, पाटलिपुत्रा वासियों से, कि हमारे उम्मीदवार को भारी वोट से जिताइए। पूरे देश में फ्रस्ट्रेशन है विपक्षी में। पिछली बार राजद हो गया था जीरो, इस बार ममता बनर्जी भी हो जाएंगी जीरो, अखिलेश जी भी हो जाएंगे जीरो। इस बार बहुत सी पार्टियां एनडीए अलायंस की जीरो पे आउट हो जाएगी और आएंगे मोदी, जीतेंगे मोदी, प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी, कोई शक की गुंजाइश नहीं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं कि उनको पूरा भरोसा है कि जो देश की जनता है नए अलायंस को मौका देगी। मल्लिकार्जुन खड़गे बयान दे रहे हैं, गिनती गिन रहे हैं। मोदी जी ने कितनी बार हिंदू कहा, कितना मुसलमान कहा, क्या क्या कहा। अरे गिनती मत गिनिए खड़गे साहब, अब सीट गिनिए। मोदी कितनी सीट जीत रहा है मोदी। खड़गे साहब आप चिंता कीजिए, इस चुनाव के बाद कांग्रेसी खड़गे साहब को भी हटा देंगे। प्रधानमंत्री जी और हमारी डबल इंजन की सरकार पर भरोसा रखते हैं, ये बहुत बड़ा कारण है जो हम लोग के विश्वास को बनाता है कि 4 तारीख को जब परिणाम आएंगे 40 की 40 सीटें, और भाई 4 तारीख को हम लोग पुनः मिलेंगे ही, सब लोग साथ होंगे ही, तो आप ये मुझसे क्रॉस चेक करवा सकते हैं। 40 की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे। एक स्ट्रॉन्ग अंडर करंट महसूस किया है मैंने। जो लोग बोलते हैं ना कि कोई लहर नहीं थी, कोई वेव नहीं था, लहर के साथ साथ इस बार हर बार से बड़ी एक अंडर करंट भी था। 2019 में भी लोग यही बोलते थे कि कोई लहर नहीं है, कोई वेव नहीं है, ब्लोअर की हवा चल रही है, तमाम बातें, और यही राजद, कांग्रेस, यही लोग सब होता था। परिणामों में देखा कि कैसे 2014 से बेहतर परिणाम हम लोग के 19 में आए। ऐसे में ही एक स्ट्रॉन्ग अंडर करंट है, और ये उन साइलेंट वोटर्स का है जो प्रधानमंत्री जी की योजनाओं से प्रभावित हुए हैं। वो लाभार्थी जिनके पास आज उज्ज्वला है, जिनके पास आज आयुष्मान है, जिनके पास आज 2 वक्त का राशन है, 5-5 किलो अनाज मिल रहा है,
ये तमाम ऐसे लाभार्थी, प्रधानमंत्री आवास के हों, मुख्यमंत्री आवास के हों, ये तमाम ऐसे लाभार्थी शांति से जाएंगे, मतदान एनडीए के लिए करके आएंगे और इसीलिए मैं मानता हूँ 40 की 40। अयोध्या जाने के लिए कहा है कि आपने जी बिल्कुल बिल्कुल। आपको लगता है मैं एक मिनट किसको, हमारे जाने को, प्रधानमंत्री जी के जाने को तो बना ही रही है। जो लोग शक्ति के विनाश की कल्पना करते हैं, जो सनातन को गाली देने का काम करते हैं, जो लोग मानते ही नहीं हो सनातन धर्म को, जो सनातन को एक बीमारी समझकर उसकी समाप्ति की कल्पना करते हो, वो इन भावनाओं को नहीं समझेंगे। तो आपने साफ तौर पे सुना, तमाम नेता 400 पार के जो नारे हैं वो दे रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए प्रधानमंत्री में सभी जनता का विश्वास है। खास करके महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री ने बहुत सारे योजना लाए। वहीं सम्राट चौधरी लालू प्रसाद यादव पे बरसते नजर आए। वहीं कांग्रेस को लेकर कहा कि ये लोग 60 सालों से देश को लूट रहे हैं, ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने तमाम नेताओं का बयान सुना। चिराग पासवान भी जमकर बरस रहे थे तेजस्वी यादव पे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के लिए बने रहे। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना